हमारे लास्ट लेक्चर में आपने करा था TIR, आज हमने करनी है TIR की एप्लीकेशंस, राइट। फर्स्ट इज द स्पार्कलिंग ऑफ द डायमंड. इन डायमंड देयर आर नंबर ऑफ कट्स. वी ऑल नो, वी सी इन डायमंड्स देयर आर नंबर ऑफ कट्स विच ऑन फॉलिंग लाइट, जब आप लाइट उसके ऊपर पड़ती है, सो इट गिव्स लॉट्स ऑफ रिफ्लेक्शन on the light waves. These reflecting waves appears or responsible for the sparking of the diamond. Now the next application is, now the second application is mirage. mirage क्या होता है? Sometimes आपने ये word न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर जो बच्चे रीड करते हैं उसमें दिस वर्ड इज़ अ वेरी वेरी कॉमन वर्ड, दैट इज़ मिराज. मिराज क्या चीज़ है? जर्नली डेजर्ट एरिया में जब दूर दूर तक हर तरफ रेत ही रेत होती है, सो आपको एक ऐसा इम्प्रेशन मिलता है कि कहीं दूर पर किसी ट्री की इमेज जो है वो नीचे दिखाई दे रही है, और ट्री की इमेज तभी दिखाई देती है जब वहाँ पे नीचे पानी हो. दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, बिकॉज वी ऑल नो एज वी मूव अप इन डेजर्ट एरियाज, सबसे नीचे वाली जो एयर है दैट इज़ हॉट एयर, जिसकी डेंसिटी कम होती है, जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं हॉट एयर बिकम्स कोल्ड एयर एंड द डेंसिटी ऑफ द एयर चेंजेस. नीचे का मीडियम जो है वो रेयर है और ऊपर का मीडियम जो है वो डेंसर है. सो द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज़ आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द सैंड. जब कोई ट्रेवलर बड़ी दूर से उस ट्री को ऑब्ज़र्व करता है तो आप देखो ट्री से आने वाली सारी रेज जब आप उन्हें पीछे की तरफ मीट कराते हो तो ये ट्री के टॉप वाली जो रे हैं वो यहाँ पे मीट कर रही है ना. नंबर ऑफ टाइम्स रिफ्रैक्शन हुआ, 1 2 3 4 5, जितनी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एयर को क्रॉस करके रेज आएंगी उतनी बारी नंबर ऑफ टाइम्स रिफ्लेक्शन होएगी. नंबर ऑफ टाइम्स रिफ्रैक्शन होने की वजह से इट अपीयर्स दैट देयर इज़ अ इमेज ऑफ ट्री ओवर देयर, ठीक है. और इमेज तभी बनती है जब वहाँ पे पानी हो, तो ट्रेवलर को एक फॉल्स इल्यूजन होता है कि वहाँ पे डेजर्ट एरिया में कहीं पे पानी है. इट मीन्स द मिराज इज़ एक्चुअली एन ऑप्टिकल इल्यूजन. ये झूठ है, उसे ऐसा भ्रम होता है व्हेन ही ऑब्जर्व्ड इन डेजर्ट्स ओवर अ हॉट सर्फेसेस लाइक, या आप किसी तारकोल वाली रोड पे भी जनरली न्यूज़पेपर में जो इंडिया गेट है, इंडिया गेट दिल्ली में बिल्कुल उसके सामने वाली जो सड़क है थोड़ी सी क्लीन क्लियर और वाइड वो रोड है, वहाँ पे ये मिराज की फॉर्मेशन होती रहती है. ह्यूमिड इस मौसम में भी काफ़ी बार ये आया हुआ है कि मिराज विल बी सीन एट दैट टाइम इन दिल्ली. सो हुआ क्या, ऐसी रोड पर या हॉट रीजन्स पर ड्यू टू विच द ट्रेवलर सीज द शिवरिंग पॉन्ड, हिलता हुआ पानी उसको उन रीजन में नज़र आएगा. ड्यूरिंग हॉट समर डेज the surface of the earth becomes very very hot and hence its density goes on decreasing, so a rarer medium is formed over it. As we move up towards the atmosphere, the density increases and thus the colder air reaches in the different layers of the air. Therefore, with this decreasing increasing densities, we have different layer of airs over the surface of hot region or a charcoal road. Now, coal tar road. Now, when a ray of light moves from an object, it passes through these three layers of different densities. A stage is reached when the eye, हमारी eye पर, when the angle of incidence is greater than a critical angle, so these rays are totally reflected, due to which the observer sees an inverted image of the object, and this illusion, this optical illusion is called as mirage. ठीक है. The another application is, हमारे सिलेबस में इसकी 4 एप्लीकेशन है. स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, फॉर्मेशन ऑफ मिराज. द सेकेंड इज टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म. टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म में 3 केस है हमारे सिलेबस में. इस बार केस 3 आया था 2020 के पेपर में. 3 केसेस कौन से हैं? जो केस एग्ज़ाम में आए आपने सिर्फ उसी केस को एक्सप्लेन करना है, सारे केसेस नहीं लेने. फर्स्ट इज़ द डेविएशन ऑफ द रे थ्रू 90 डिग्री. द सेकेंड इज़ द डेविएशन ऑफ अ रे थ्रू 180 डिग्री, and to invert the image
without the deviation of the rays. This is our third case. Now let us explain one by one all these three. The first is when a ray of light is incident on a prism and deviated through an angle of 90 degree. इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म मैंने कंसिडर करा. राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म, एक ऐसा प्रिज्म जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, आइसोसेलेस है, पी आर इक्वल्स टू पी क्यू. तो इनके सामने वाले एंगल्स इक्वल हुए, बोथ ऑफ देम आर 45 डिग्री. देयरफॉर 45, 90, 45 का एक प्रिज्म मैंने ले लिया, which is called as totally reflecting prism. Whenever rays falls normally on its any face, it will incident. किसी भी surface को आप ले सकते हो, whether it is PR or it is PQ. It should be PR or PQ, not its hypotenuse. इन दोनों faces में से आप ले सकते हो, ठीक है. जिसका inside अगर आपने ये इंसिडेंट एंगल लिया, सो ये मेरा इंसिडेंट ए बी ऑब्जेक्ट है, ये रे इस सरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंट हुई पॉइंट ए से, पॉइंट बी से ये रे इंसिडेंट होके जा रही है, इस पॉइंट पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होएगा. प्रिज्म में थी, प्रिज्म में ही वापस रिफ्लेक्ट हो गई ये रे. ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, अगर आप इससे ज्वाइन करोगे तो इट इज़ 45 डिग्री. सो व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, देन जैसे ग्लास के केस में क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती है 42 डिग्री. सो जो मैंने प्रिज्म लिया उसमें मैंने इंसिडेंस एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे का एंगल कितना है 45 डिग्री. दिस 45 डिग्री इज ग्रेटर देन 42 डिग्री. दिस इज द केस ऑफ इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है. नाउ व्हाट हैपन्स इज एज द लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन इट्स सरफेस, फर्स्ट सरफेस पे आई, which this face consisting of one of the angle as 90 degree, it enters into the prism without any deviation and its angle of incidence is 45 degree, which is greater than the critical angle, right. ये वाली रे नॉर्मल इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट इस सरफेस आर क्यू के लिए विद द नॉर्मल 45 डिग्री है. पी आर सरफेस के लिए ये नॉर्मल इंसिडेंस है, आर क्यू सरफेस पे अगर मैंने नॉर्मल ड्रॉ करी उसके साथ ये एंगल 45 डिग्री बनाएगी. सो दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास बिकॉज वी आर कंसिडरिंग ग्लास प्रिज्म, राइट. नाउ इन दिस केस द लाइट इज totally internally reflected. Such prisms are used in periscope. Periscope is a device in which we are using an object which is not placed in a straight line path of a line. क्लास 8th में आपने प्रोजेक्ट्स भी बनाया पेरिस्कोप का. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को जो कि स्ट्रेट लाइन पाथ में नहीं है ऑब्जर्व करना चाहते हैं, सो वी यूज़ दिस इंस्ट्रूमेंट. देयर वी यूज़ दिस बिकॉज लुक एट दिस फिगर. अगर आप इस फिगर को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, ऑब्जेक्ट देखो ये पड़ा है और उसकी इमेज यहाँ पे बन रही है. ये फर्स्ट रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो गया, ये वाली रे इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो गया. द इमेज इज़ फॉर्म लाइक इट. और ये ऑब्जेक्ट कैसा पड़ा हुआ था, ऐसा. इमेज टर्न कितनी हो गई, ऐसे. सो इट इज़, इस क्वेश्चन में क्या किया था, डेविएटिंग द रे थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, राइट. सो आपका ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा हुआ था, डेविएट हो गया ऐसे, ए डैश बी डैश ऐसे बन रहा है. देयर इज़ अ डेविएशन ऑफ 90 डिग्री यूजिंग दिस. सो इस केस को हम यूज़ करते हैं पेरिस्कोप में इन फिजिक्स. नाउ द सेकेंड केस व्हेन द रे ऑफ लाइट इज डेविएटेड थ्रू 180 डिग्री. लुक एट द डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल. मेरा ये रहा ए बी ऑब्जेक्ट, इस सरफेस के लिए ये नॉर्मल है. जैसे ये रे इधर एंटर होएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और क्यू से इस पॉइंट पे, है ना, इस पॉइंट से ये रे ये वाला पाथ ऑक्यूपाई करेगी. एरो दिखा देते हैं, ये वाला. सिमिलरली जो बी से जा रही है उसका पाथ कौन सा आएगा, ये वाला. जो ए वाली गई उससे मैंने ए डैश पॉइंट बनाया, जो बी वाली होके आई टी आई आर, इसमें 2 बार होएगा टोटल इंटरनल और ये वापस आ गया. इन्वर्टेड इमेज, लेकिन ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा हुआ था, पूरा टर्न हुआ 180 डिग्री. आप खुद ध्यान से देखो, ए बी एरो अपवर्ड है, ए डैश बी डैश के केस में एरो डाउनवर्ड है. सो हेयर इज द डेविएशन ऑफ द रे थ्रू 180 डिग्री. The light which is incident normally on the hypotenuse face, it suffers total internal reflection from one shorter face to the other, with the final ray which is emerges out of the hypotenuse, such as ये वाले जो prism आपने लोगे, it is inverted through an angle of 180 degree, right.
पोरोप्रिज्म भी बोलते हैं इस टाइप के प्रिज्म को, दैट इज कॉल्ड एज पोरोप्रिज्म। एमसीक्यू में आ सकता है ये क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया। दिस प्रिज्म इज कॉल्ड एज पोरोप्रिज्म। वन ऑफ इट्स एप्लीकेशन है जिसे आप वहाँ पे इसे यूज़ करते हो व्हेन द ऑब्जेक्ट और द रेज आर डेविएटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। नाउ द लास्ट केस इज टू इन्वर्ट द इमेज विदाउट एनी डेविएशन। किसी भी डेविएशन के बिना हमने इसकी इमेज जो है वो ऑब्टेन करनी है। When a light enters at one of the shorter surface at an angle, after refraction, it is totally reflected from the hypotenuse, right? एक बार ये एंटर कर गई, यहाँ से इधर रिफ्लेक्ट हुई और वापस फिर से यहाँ पे होएगा TIR, राइट? और ये TIR हुआ। A वाले पॉइंट से A वाली रे जा रही है, A डैश बना। B वाले पॉइंट से ये वाली रे जा रही है तो बेटे B डैश बना। Now the rays do not suffer any deviation, only the order is reversed, order reverse हो रहा है, ठीक है। It is used in binoculars, such of the prism are called as erecting prism। ऐसे prism को क्या बोलते हैं? erecting prism, और binoculars में इसको यूज़ करते हैं। Now the next is, or the last application of total internal reflection is optical fiber। ऑप्टिकल फाइबर इंडिया में बहुत कम है, बाहर के कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन इंडिया में उतनी एप्लीकेशन इसकी नहीं है। बट अगर कभी हर जगह ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज़ किया जाए तो शायद हमारे कंट्री में भी कभी लाइट ना जाए। इट इज़ एन डिवाइस ऑन ऑप्टिकल फाइबर, इट इज़ अ हेयर, है ना, थिन लॉन्ग, पतला होता है, काफ़ी लंबा, डबल ट्रिपल स्ट्रैंडेड ग्लास या क्वार्ट्स मटेरियल का बना हुआ एक वायर है जिसमें ये बाहर प्लास्टिक की मोटी कोटिंग की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज क्लेडिंग, हैविंग लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इट इज़ यूज्ड एज अ गाइडिंग मीडियम। गाइडेड मीडियम इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी रेस में एंटर करेगी इसकी जैसी शेप होएगी वो इसे गाइड करेगी, इसने कौन सा पाथ जो है वो फॉलो करना है, ठीक है। और इस क्लेडिंग के ऊपर भी एक और कोटिंग होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज बफर कोटिंग। उसके अंदर कोर, और उस कोर के अंदर ये पतले वाला ऑप्टिकल फाइबर आप इसमें डालते हो, राइट। नाउ जैसे ही एक रे इसमें एंटर करेगी, नंबर ऑफ टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स उसमें TIR होएगा, एंड द रे इज़ कमिंग आउट ऑफ दिस फाइबर, बाहर निकलेगी विदाउट एनी डिसिपेशन ऑफ द एनर्जीज़। जितनी एनर्जी उसकी थी, जितनी उसमें कैपेसिटी थी, इंटेंसिटी थी, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होएगा। इट इज़ बेस्ड अपॉन द फिनोमिनन ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सेम मीडियम में नंबर ऑफ टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट होने से देयर इज़ नो लॉसेस। सो अगर हम इन ऑप्टिकल फाइबर्स को यूज़ करें फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, टेलीफोनिक सिग्नल्स, सो कभी भी इंटरप्शन नहीं होएगी। कई बार हम बात कर रहे हैं या इंटरनेट देखो रोज़ यूज़ करते हैं, कभी आवाज़ कम आती है, या अब आप लोग जो अपनी लाइव क्लासेस वगैरह लगा रहे हो कभी पिक्चर क्लैरिटी नहीं है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस कि हमारे कंट्री में जो वायरिंग है, इंटरनेट वायरिंग है, ये जो वेब डिज़ाइनिंग का पूरा कॉन्सेप्ट है, उसमें ये वायर्स जो हैं वो उतनी अच्छी नहीं है, अपने सिग्नल्स जो हैं वो वीक हैं। ये एक पॉइंट तो है ही है, बट ऑफ कोर्स जो ये केज ऑफ वायर्स है दैट इज़ ऑल्सो नॉट अप्रोप्रिएट विच इज़ रिक्वायर्ड। अगर कहीं ऑप्टिकल फाइबर्स की हो जाए तो नो डाउट, जैसे बाहर के कंट्रीज़ में कभी सुना होगा, फ्रांस में आज तक कभी लाइट नहीं गई। सो ऐसे हमारे कंट्री में तो बड़ी कॉमन है, वहाँ के लोगों से पूछो कि लाइट जाना, उन्हें पता ही नहीं है कि लाइट भी कभी जाती है। सो दीज वायर आर वेरी वेरी हेल्पफुल, दीज फाइबर्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल in some areas, in metropolitan cities somewhere we are using this optical fibers in our country. Now optical fibers में लिखा हुआ है हमने, when the light is incident from its one end, है ना, फाइबर के वन एंड से at a very small angle, it goes inside and suffers multiple या repeated total internal reflection because the angle of incidence is greater than the critical angle. There is no loss of intensity during this process. And a bundle of optical fiber is called as light pipe. ये पूछा जाता है एग्जाम में, what do you mean by light pipe? So group or a bundle of optical fibers are called as light pipe. The use of the optical fibers are, we use in medical sciences, they are used in transmitting and receiving the signals in telecommunication also. So अभी तक दो जगह हैं जब हम properly इसको use करें, that is in medical science as well as in the telecommunication. और टेलीकम्युनिकेशन में भी हर नेटवर्क इसकी हेल्प नहीं ले रहा, कुछ सिटीज़ में कोई नेटवर्क ही है
एयरटेल क्लेम करता है जैसे कि इसने यूज़ किए हुए ऑप्टिकल फाइबर्स इन जो इसने कनेक्शन माल रोड पे दिए हुए, प्रोजेक्ट आया था तभी माल रोड के, अगर आप किसी भी एरिया में देखो तो नेटवर्क की कभी भी उन्हें कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, एयरटेल या कोई और कंपनी, वोडाफोन, BSNL, ये वाली चीज़ें। बट वही सेम चीज़ बाहर किसी और रीजन में, आप लुधियाना के किसी और एरिया में देखोगे तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। So because of the use of these optical fibers, right? In our next lecture, we are start with this lens, which consists of 6 similar type of the derivations, and a very important derivation, that is lens maker formula.